Recording in progress. देखिए, सबसे पहले तो आपको यूनिट सेट कर देनी है। यूनिट आपको जो भी यूनिट रखना चाहते हो आप इवेंट कमांड टाइप करो। ठीक है सर। यूनिट आपको जो रखनी है वो रख दो। अब इसके बाद आई एम कमांड लगाओ और इससे आप अटैच इमेज। तो आपको इमेज अटैच करनी है, जहां पर आपकी इमेज है उसको वहां से ले लेनी है। हाँ जी सर। ये वाली इमेज लेनी है आपको। आपको यहाँ क्लिक करना है, ऐसे आपको इसको इंसर्ट कर। अब इस ठीक है सर। इमेज को क्या करेंगे कि हम स्केल करेंगे। स्केल करने के लिए आपको क्या करना है कि बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर दो F8 ऑन करके, और इसकी साइज आपको जैसी चाहिए वो आप यहाँ लिख सकते। जैसे मेरे को ठीक चाहिए है सर। 48 48 इंच की। 48 × 48 के अंदर ये मेरे को जाली चलानी बनानी है, मतलब 4 फीट बाई 4 फीट की। ठीक है सर। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं स्केल से भी स्केल कर सकता हूँ और अलाइन कमांड से भी कर सकता हूँ। मेरे को अलाइन से ही करना है। अलाइन के लिए ठीक है एल सर। कमांड लिखो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दो, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दो। हाँ, वापस सेकंड पॉइंट और इसका सेकंड पॉइंट यहाँ दे दो। ठीक है। अब आपको ठीक है दोनों सर। पॉइंट दे दिया, अब आपको तीसरा पॉइंट नहीं देना है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही रखने हैं। इसमें आपको ये पूछ रहा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस और अलाइनमेंट पॉइंट, तो आपको यहाँ पर यस रखना है। तो ये ठीक है आपकी सर। ऑटोमेटिकली ये स्केल हो जाता है। अब मेजरमेंट के लिए देखो, मेजरमेंट के लिए तो मैं से MEA कमांड भी होती है, MEA मेजर जोन है ना। बट ये हाँ जी मेजर सर। जोन जो कमांड होती है देखो, आपको मेजरमेंट दिखाती है। मेजरमेंट को दिखाएगी, ओके। कौन सी डिस्टेंस कितनी है वो आपको बता देगी। जैसे ये बता रहा है चार ठीक है फीट सर। की लाइन ही है, तो लाइन का ही बताएगा ना। दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं, ठीक है बाकी सर। ये इमेज एक रास्टर इमेज है। और अभी मैंने मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूं, तो एक कमांड होती है OFFPS ओप्स। तो इससे जो आपने आपको हाल ही में जो ऑब्जेक्ट रिमूव करा है उसको वापस ला सकते हो हाथों हाथ ही, ओप्स ठीक है कमांड से। सर। ठीक है। ठीक है सर। तो इसके अंदर उप्स कमांड होती है, ये आपको इसको ला सकते हो। और आपको लग रहा है कि आईडी कमांड क्या होती है? आईडी कमांड होती है आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पता करना। आईडी का ठीक है मतलब सर। होता है आइडेंटिफाई। आईडी मतलब मान लो इस पॉइंट का मेरे कोऑर्डिनेट पता करना है, तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दिखा देगा ये। इसमें आपको ओके सर। कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखा देगा, कोऑर्डिनेट के वैल्यूज दिखा देगा। इसके बाद आपको ICL कमांड लगानी है आपको। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर न्यू। ICL कमांड से तो हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है सर। आपको इसके में IAD कमांड लगानी है, जिसको हम बोलते हैं इमेज को एडजस्ट करना। सेलेक्ट, एंटर। एंटर करोगे तो आपको ये कुछ इमेज को एडजस्ट करने के कुछ टाइप मिलेंगे, जैसे ब्राइटनेस कम ज्यादा करना, कॉन्ट्रास्ट, फेड। मेरे को फेड बढ़ाना है, जिससे आपको इमेज डार्क दिखने लग जाएगी। अब ठीक इसमें है सर। देखो कि पॉलीगॉन शेप है, वैसे पॉलीगॉन सेम रिपीटेड पॉलीगॉन्स है। आप किसी हाँ एक जी सर। पॉलीगॉन की वैल्यू पता करने के लिए आपको एक सर्कल शेप बनाना पड़ेगा। सर्कल के लिए भी आपको सेंटर पॉइंट चाहिए। अब इसमें सेंटर पॉइंट मिल नहीं रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है। बट ठीक है सर। अब मैं यहाँ सेंटर पॉइंट दूंगा, उससे पहले मेरे को अब इसका मिड पॉइंट पता करना है, तो लाइन कमांड लगाओ। ओके सर। अब देखो कि अब इसमें ना, अब एक आइडिया रखना कि इस लाइन को मैं मान लो ट्रिम कर दूं। अब इस लाइन का सेंटर आपका मिड बता रहा है, मान लो। मतलब ये वाला मिड है, तो आपका सर्कल बन सकता है एकदम मिड पॉइंट से। ठीक है सर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 9 कर देते हैं। 9 तो कम हो रही है, 9 से कुछ ज्यादा रेडियस का ही सर्कल बनेगा। एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ से। आपको कुछ ना कुछ कितना लेना है, मैं मान लो F8 बंद कर देता हूँ, वैसे बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये हम सर्कल वैसे इसके अकॉर्डिंग बनाऊं ना, मैं अपने अपने मतलब इसके अंदर पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग भी बना सकता हूँ। मेरे को सर्कल वैसे 5 का ही बनाना है, 5 मतलब हम फिक्स मेजरमेंट से ही बनाएंगे कुछ ना कुछ।
गलती नहीं रखेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर आपको ठीक है सर। पॉलीगॉन शेप देना है, पॉलीगॉन कमांड लगा दो। नंबर ऑफ साइड 6 होगी। फिर आपको सेंटर पॉइंट देना है, और इन सर्कल ही रखो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसके अंदर इन सर्कल रखोगे तो। ठीक है सर। फिर इसको रोटेट कर दो आप, रोटेट सेंटर पॉइंट। ये आपका पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और एकदम देखो, फिक्स होना चाहिए, टचेबल होना चाहिए आपका पॉलीगॉन शेप। ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये ठीक है ऊपर सर। नीचे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एडजस्ट कर देंगे। बट आपको एक पॉइंट मिल जाएगा ना, तो आप इसको बना सकते हो। और मैं रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, shift@, 48 48। 48 ठीक है। कोमा 48, ओके। एंटर। फिर आपको ये वाला ऑप्शन निकालना, तो DLI कमांड लगाओ आप। ये ऑफसेट कितना है आपका, समथिंग समथिंग में 2 इंच का ही लेता हूँ। ठीक है सर। क्योंकि हमने इमेज को स्केल करा, तो इमेज से परफेक्ट डायमेंशन नहीं मिलती, एक रेफरेंस मिलता है। ठीक है सर। अब यहां से मैं एक मिड पॉइंट लाइन लेता हूँ, और एक यहां से ले लेता हूँ बस। इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। इसके सेंटर पॉइंट से आपको एक सर्कल क्रिएट करना है, उसकी रेडियस 5 रहेगी। पॉलीगॉन क्रिएट 5। करना है 6 का। सर्कम स्क्राइब ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्क्राइब लो भी चल जाएगा, सर्कम स्क्राइब लोगे तो भी चल जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं तो ठीक है आप सर। पॉलीगॉन ले लो, पॉलीगॉन के अंदर साइड 6 लो, और इन सर्कल लो आप। इसको रोटेट कर दो आप। रोटेट में ठीक यहाँ पॉइंट देख करके इसको इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर देना है। अब इसमें थिकनेस है। ओके। कितनी है, आपको डायमेंशन को मेजर करना है। यहाँ से यहाँ तक थिकनेस कितनी आ रही है, समथिंग 1 इंच की थिकनेस आ रही है। ठीक है सर। तो इसको ऑफसेट कर दो, बस कुछ नहीं है, 1 इंच का ऑफसेट ले लीजिए अंदर की साइड, ये आपका ऑफसेट हो गया। अब ये वाला गैप कितना आ रहा है, वो आपको कमांड लगानी है, DAL, डायमेंशन अलाइन। ठीक। ये 3.5 का गैप आ रहा है, बट हम इसको 3.5 नहीं लेके 3 का ही लेंगे, ऑफसेट कर लेते हैं 3 का। ओके। वापस इसका ऑफसेट कर देते हैं 1 इंच का। अब ये सर्कल डिलीट कर दो, नहीं चाहिए मेरे को। अब इन दोनों पॉलीगॉन को आप एक्सप्लोड कर दो। वैसे एक्सप्लोड करने से पहले लाइन को तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अब इसको ठीक है। एक्सप्लोड किया मैंने, तोड़ दिया ना, अलग अलग कर रहा हूं मैं। ठीक। अब आपको लाइन बनानी है एक यहां से। अब इसका मिड पॉइंट चाहिए, अब मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया, तो MT पे लगा सकते हो, मिड टाइप पॉइंट। अब इस लाइन का भी ऑफसेट ले लो, 0.5 इधर, 0.5 इधर। ओके। ट्रिम ट्रिम, ये भी ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा, वैसे। ठीक है सर। इस लाइन को डिलीट कर देना है आपको। अब ये थ्री एरे ऑब्जेक्ट है, लेना। तो इसका तो आप एरे कर दो। नहीं। SAR कमांड लगाओ। ठीक है बॉलर सर। सेंटर पॉइंट लेने के लिए MTP कमांड लगा दो आप। 3 आइटम है, बाकी वाला ट्रिम है, ट्रिम कर दो। यहाँ से भी ट्रिम होगा, यहाँ से भी ट्रिम होगा। बेसिकली मानू तो मैं यहाँ से भी इनको भी ट्रिम कर देता हूँ, क्योंकि ये भी ट्रिम हो गए। ठीक है सर। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो लाइनें जा रही है, इन लाइनों को आपको एक्सटेंड करना, EX कमांड लगानी है। ओके। सर कोई कोई लाइन नहीं होती, उसका रीजन क्या होता है? क्या? कोई कोई लाइन है ना एक्सटेंड नहीं होती, उसका रीजन क्या होता है? आगे सामने या तो आपको ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, या फिर आगे कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। प्रॉपरली ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा तो भी नहीं होगा, कभी कभी नहीं होती है। ठीक है सर। और कोई अगर लाइन आर्क होगा, आर्क कभी एक्सटेंड होता नहीं है, आर्क एक्सटेंड होगा भी नहीं वैसे, बेसिकली माने तो। ठीक है। अब इसको आप J से ज्वाइन कर दो, और इसको ग्रुप बना दो।
ग्रुप बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट सब अलग अलग है, इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है सर। अब देखो कि इस लाइन का और इस लाइन का मेन मेन सेंटर पॉइंट है, मतलब कि यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो और इसको मिरर करूंगा ना मैं, एम आई मिरर, एफ एट ऑन ऑर्थो मोड ऑन कर देना, ठीक है। ठीक है सर। अब इसका वापस मिरर कर दो ऊपर की साइड, और इसका वापस नीचे की साइड मिरर कर दो आप। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है। फिर लेफ्ट और राइट में। ठीक है। ओके सर। इसके बाद क्या करना है अब, सेम टू सेम चीज इधर भी चाहिए आपको, मेनली मेनली चीज सेम बननी चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी। सेलेक्ट करो, एम एंटर करो, इसको इधर ड्रैग कर दो 1 इंच। 1 इंच कर रहे हैं, बस सेट नहीं हो रहा, इसको सेट करेंगे अभी, है ना। ठीक है सर। यहाँ तक तो आ गए हम। इसके बाद हम्म। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये ऊपर वाला भी हो जाएगा। अब आपको इधर से भी एक तिरछी लाइन खींचो। मिड पॉइंट कौन सा हो रहा है आप इसको मिला लेना। ओके सर। इसको मिरर करना है मेरे को। देखो ये अब मैं मिरर कर रहा हूँ, सेट नहीं हो रहा, तो आपको ये ऑर्थो मोड ऑन करके यहाँ से 45 डिग्री ऑन कर दो आप। ठीक है सर। सर कभी कभी ये दिक्कत आती है। हाँ कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता नहीं है। कोई नहीं, इसी का हम ऑफसेट कर देंगे ना, मेनली 1 इंच का ऑफसेट इधर कर दो। अब आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आप मिरर करोगे तो इजीली हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट दे दो बस। इसका ठीक है मिड सर। पॉइंट मिल रहा है आपको, है ना। हाँ जी सर। ये मिड पॉइंट मिल गया आपका, ये हो गया। और इसके बाद तो आपको सेम ही चीज रिपीटेशन करनी है, ये चीज इधर कॉपी हो जाएगी। ओके सर। और ये चीज तो ऊपर वैसे ही मिरर हो जाएगी, नहीं तो भी इस चीज को मिरर कर दो आप। अब ये दोनों चीजें बन गई है, तो आप इसको मिरर करो तो भी हो जाएगा, और कॉपी करोगे तो भी हो ही जाएगा। हो जाएगा। आ गई। हाँ जी सर। अब ये वाली और ये वाली चीजें मिरर करनी है, एम आई कमांड लगाओ आप। ये हो गई। इस चीज को मिरर करना है तो आपको ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, और एफ एट वैसे ही ऑन कर दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आ जाएगी। और इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ले लेना है, इस ऑब्जेक्ट को भी इधर से इस तरीके से। वैसे बेसिकली ओवरलैप ठीक। होगी लाइन है, उसको हम वापस हटा सकते हैं। हाँ जी सर। ये सब हो गए। अब इन सब ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, अनग्रुपिंग करो। अनग्रुप करना तो आता ही है, वैसे भी कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ जी सर। यूएनजी कमांड लगा दो, सबको अनग्रुप कर दो। फिर वापस एक्सट्रीम कर लेंगे। हाँ एक्सट्रीम कर देना, अनग्रुप करने के बाद एक्सट्रीम कर देना, तो एक्सट्रीम से क्या होगा कि बाहर वाली लाइन है, आपको जो फालतू की लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। हाँ जी सर। सेलेक्ट करके बाहर क्लिक कर दो, वो जो एडवांस लाइनें थी वो रिमूव हो गई है। अब आप इससे यहाँ से सिलेक्शन बनाओ विंडो वाला, इनको डिलीट कर दो, एडवांस जो फालतू की लाइन है ना रिमूव कर दो।
हटा दो। ठीक है। अब इनमें से जो लाइन है, आपको ट्रिमिंग का काम तो आपको करना पड़ेगा, नहीं ट्रिमिंग नहीं कर पाते हो तो इसको पूरा सेलेक्ट करो, एक्सप्लोड करो और ओबी कमांड लगाओ जिसको बोलते हैं ओवरकिल। हाँ जी सर। एंटर कर दो, ओके कर दो। जितनी ओवर लेफ्ट लाइनें थी वो तो रिमूव होगी, बाकी लेफ्ट ट्रिम करते जाओ आप। ठीक है। ठीक है सर। अब तो कोई डाउट नहीं है ना सीएनसी जाली के अंदर? नहीं सर, ये ड्राइंग भेज देना सर आप। हाँ ड्राइंग अभी भेज देता हूँ, मेल कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। बाकी और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं जीतस बता रहा हूँ अभी तो। नो डाउट। तो आप वो वाली सारी फाइल मिला लेना, उसमें से नोट्स पूरे छाड़ देना। तो मैं 2-3 को ठीक है लाने सर। वाला, दिवाली से पहले पहले आपका टूटी क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ठीक सर। है ना? ओके। सर मैं ये बोल रहा था, अपन ने आपने जो फ्लोर प्लान भेजे थे ना, हाँ वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे से सारे बन गए हैं ना, तो वो सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए ही है ना? हाँ प्रैक्टिस लेवल पे ही है वो सारे। मैं आपको ठीक और है। भेज अभी दूंगा, आगे। मैं खुद के बने प्लान भेज दूंगा, ये तो वर्किंग स्कोप कोचिंग सेंटर के जो है ना वो वाले भेजे हुए, ठीक है। मैं मेरे ठीक है साइड पे सर। काम लेता हूँ, वो वाले भेज दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है सर। आप वर्क करते जाओ, मैं समझाते रहूंगा। ठीक है सर। सर बाकी उसके बारे में विस्तार से आप बताएंगे ना कि फ्लोर प्लान में वो आपकी ड्राइंग क्लासेस साइज क्या होगी, क्या वो बता रहनी देंगे। चाहिए? वो आपके ठीक कोर्स है क्या ले सर। रखा है वैसे? इंटीरियर का है सर। हाँ तो वो मैडम की क्लासेज होगी, वो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज वो मैडम देगी, जो थ्योरिकल क्लासेज होगी। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। वैसे मैं भी बता दूंगा, थ्योरिकल क्लासेज मैडम भी लेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीज समझा दी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास ओके सर। कल तो नहीं, मंडे को होगी, है ना? ओके सर।